गाइस, तो फाइनली आज मैं आ गई हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए जो आप सब मुझसे जानना चाह रहे थे। क्योंकि मेरी आईडी पे भी कमेंट आते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को जवाब दूँ। अगर आप मुझसे कुछ जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ कि क्या कारण है। तो अभी एक बार कमेंट आया तो मैंने इतना नहीं ध्यान दिया, लेकिन फिर मुझे जब एक ही कमेंट बार बार आया तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रिप्लाई करना चाहिए क्योंकि बनता है रिप्लाई करना इसीलिए। तो गाइज़, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मुझे ये कमेंट आ रहे थे कि आप शीतल के साथ घूमने क्यों नहीं जा रहे हो, आप दोनों साथ में अब क्यों नहीं जाते हो। मतलब यही इस टाइप के ही मुझे कमेंट वगैरह आ रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कारण ये बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ लड़ाई हुई है या कुछ ऐसा है कि मतलब हमारे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कोई कारण है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है। कारण सिर्फ एक है, इकलौता, वो है उसके एग्ज़ाम। क्योंकि अभी क्या है कि मेरी उससे लगभग लास्ट मेरी जो उससे बात हुई थी वो घूमने के लिए ही हुई थी। क्योंकि मुझे उसकी डेट शीट नहीं पता थी कि कौन सी डेट से उसके ना पेपर शुरू होने हैं। तो रेगुलरली जैसे हम लोग पूछते हैं घूमने के लिए कि मतलब जैसे मुझे कहीं जाना होता है मैं उनसे पूछती हूँ, उन्हें कहीं जाना होता है वो मुझसे पूछते हैं हमेशा। तो पूछते हैं हम एक दूसरे से। तो जैसे मैंने कोई जगह देखी थी तो मैंने उनसे पूछा कि घूमने चलने के लिए, तो मुझे आंटी ने बोला कि अभी इसके ना पेपर शुरू होने वाले हैं, तो अभी हम घूमने नहीं जा सकते, पेपर के बाद ही जाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे आया था रिप्लाई, पेपर के बाद जाएंगे। तो फिर मुझे भी ध्यान आया कि हाँ, उसके पेपर स्टार्ट होने वाले, वो भी उसके बोर्ड एग्ज़ाम है करके। तो फिर मैंने कहा हाँ, ये तो ठीक बात है, ठीक है। तो फिर मैंने उस दिन के बाद से फिर मैं जो है मैंने अकेले ही शुरू कर दिया घूमना। क्योंकि उसके पेपर आने में थोड़ा टाइम था, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम है तो तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए ज़्यादा। तो फिर मतलब उसका ये था कि वो डेढ़ शायद, हाँ, 1 डेढ़ 2 महीने तक वो नहीं जा पाएगी क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से। उसने कहा था कि मैं अब 1-2 महीने बाद ही हम देखेंगे, मतलब एग्ज़ाम के बाद ही देखेंगे, ऐसा बोला था। तो उस दिन के बाद से फिर मैंने दोबारा नहीं पूछा, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बोल ही दिया है कि पेपर के बाद ही घूमने जाएंगे, पेपर तक कहीं नहीं जाएंगे, तो इसी वजह से उस दिन के बाद से ही मैंने वीडियोस अकेले डालनी शुरू की है, जो व्लॉगिंग वगैरह। क्योंकि मैं महीना 2 महीना घर में तो नहीं बैठ सकती, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो जाएगा। अगर मैं महीना 2 महीना मतलब गैप करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। 2-4 दिन, एक हफ़्ता चलता है, लेकिन महीना 2 महीना बहुत लंबा गैप हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं फिर अकेले ही चली जाती हूँ, और क्या करूँ। तो इसलिए मैं इतने दिन से अकेले ही जा रही हूँ जहाँ मैं जा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि वो नहीं जा सकती, उसने बोला है पेपर के बाद। हाँ, ये इसके बाद वो कुछ दिन बाद शायद हरिद्वार गई थी, लेकिन वो उसका कुछ पर्सनल काम था, कुछ फैमिली का ही था उसका। और उस टाइम उसने मुझसे पूछा था जाने के लिए, लेकिन मेरे लिए ना उस टाइम पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं स्नोवी को छोड़ के नहीं जा सकती थी। उसने पूछा था मुझसे कि जैसे हमेशा की तरह, लेकिन मैं नहीं जा पाती क्योंकि मैं स्नोवी को छोड़ के नहीं जा सकती थी, इसीलिए ये कारण था। तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी हरिद्वार ये। और उसके बाद से फिर उसके पेपर वगैरह स्टार्ट हो गए, तो अभी उसके पेपर चल रहे हैं, तो इस वजह से हम साथ में नहीं जा रहे हैं। बस इकलौता ये कारण है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। हमेशा की तरह जैसे पूछते हैं, मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि पेपर के बाद जाएंगे घूमने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा चलो, जब तक वो उसके पेपर हो रहे हैं, जो महीना 2 महीना वो नहीं जा सकते कहीं घूमने, तो तब तक मैं अकेली ही चली जाती हूँ जितना मैं जा सकती हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं अकेले जा रही थी बस यही कारण है, और ऐसा कोई कारण नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं ना, लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मतलब ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई कारण नहीं है। तो बस मुझे आपको यही बताना था, बस, और कुछ कारण नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे इतना ही कहना था। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं सो के उठ चुकी हूँ, और स्नो भी उठ चुका है। स्नो भी मुझसे पहले उठ जाता है, लेकिन वो हिलता जब है, मतलब उठता जब है जब मैं उठती हूँ। वैसे वो उठा भी रहता है तो देखता रहता है मुझे उठने के बाद कि ये कब उठेगी कब उठेगी, वैसे बैठ के देखता रहता है। ये देखिए, ये मुझसे पहले उठ जाता है, लेकिन आलसी आलसी
यहाँ पे बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहा था कि मैं यहाँ से कब उठूँगी, है ना। तो गाइज़ ये चश्मा है, ये मतलब नज़र का चश्मा नहीं है, मतलब मेरी आंखें ख़राब नहीं है। ये क्या है ना कि गाइज़ ये मेरी नज़र का चश्मा नहीं है। ये जैसे फ़ोन वगैरह देखते हैं ना, तो जैसे उसकी लाइट पड़ती है आंखों में, क्योंकि मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ जैसे वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो ज़्यादातर मतलब उसकी जो लाइट वगैरह होती है, तो फ्यूचर में आँख ख़राब ना हो उसकी वजह से, तो उसका ये चश्मा है। वैसे मेरी आँखें बिल्कुल ठीक है, ज़रा सा भी नंबर ऐसा कुछ नहीं है कि ख़राब है। लेकिन मैंने ये ना जब बनाया था अपना चैनल यूट्यूब पे, तो मैंने कुछ टाइम बाद ये ले लिया था। मुझे पता था क्योंकि ज़्यादा अगर हम ऐसे फ़ोन देखते हैं तो आंखें ख़राब हो जाती हैं, इसलिए मैंने पहले ही चश्मा ले लिया था। तो ये सिर्फ इसके लिए है कि फ़ोन की लाइट डायरेक्ट मेरी आंखों पे नहीं पड़ती है। तो ये वो वाला चश्मा है, नज़र का चश्मा नहीं है। और इससे ना वाकई में मतलब नहीं होता है, जैसे कितनी भी देर लगा के देख लो दिक्कत नहीं होती है। मुझे वैसे भी नहीं होती थी, लेकिन मैंने फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए मैंने पहले ही ले लिया कि फ़ोन की लाइट मेरी आंखों तक ना जाए, इसीलिए। तो मैंने आंखों का टेस्ट कराया था वैसे इसे बनवाने से पहले, क्योंकि वो टेस्ट किए बिना नहीं बनाते चश्मा, नॉर्मल चश्मा भी। तो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, ज़रा सा भी कुछ भी मतलब नहीं है कि 1 पॉइंट भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, सही है बिल्कुल। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो मेरी आंखें तो ठीक है। तो गाइज़ फिर भी मैं सेफ्टी के लिए पहले से ही लगाती हूँ, क्योंकि हमारी आंखें ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो अभी कंटिन्यू मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ, तो फ़ोन की लाइट पड़ती है आँखों में, इसीलिए। तो चले गाइज़, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और सारा काम हो चुका है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ, क्या नाम दूँ, वड़ा पाव, लेकिन आलू का नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। मतलब पनीर का वड़ा पाव आप कह सकते हैं। और वैसे भी मुझे आलू कुछ खास पसंद नहीं है, तो पनीर भी नहीं है, लेकिन मुझे ना पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है, तो भुर्जी मैं खा लेती हूँ। वैसे सब्ज़ी में जैसे डाल के खाते ना, वैसा नहीं खा पाती, जो कच्चा एकदम होता है, जैसे उसको पका के उसमें मसाला मिक्स करके मैं भुर्जी खा लेती हूँ पनीर की। सब्ज़ी मुझे नहीं अच्छी लगती पनीर की। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ। तो चलिए आप बने रहिए, क्योंकि जो पाव मैं लेके आई थी ना कल, वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब उसमें एक्सपायरी डेट उसकी लिखी हुई है 2 दिन बाद की। तो अभी फ्रेश थे वो, कल मैंने यूज़ करे थे ना, तो बहुत ज़्यादा ताज़े थे। तो मैंने सोचा अभी पनीर भी रखा हुआ है, पाव भी रखा हुआ है, तो मैं बना ही लेती हूँ फटाफट। तो देखते हैं कैसा बनता है, पहली बार ही बना रही हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने सामान की तैयारी करना शुरू कर दिया है। एक टमाटर लिया है छोटा, और एक बड़ी हरी मिर्च ली है मैंने। और मैं यहाँ पे ना टमाटर प्याज को कद्दूकस करके मैंने रख दिया है, क्योंकि जब पनीर की भुर्जी जैसे बनाओ ना, तो उसमें एकदम महीन महीन सब कुछ अच्छा लगता है, प्याज टमाटर मतलब कोरा हुआ महीन साइड से। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया है। ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं लगती, ये बहुत कम टाइम में बन जाता है। बस प्याज टमाटर हरी मिर्च काटी, और बाकी मेरे पास पेस्ट रखा हुआ था बना हुआ। और ये मैंने सब मसाले के डब्बे पहले ही खोल के रख दिए, क्योंकि ये कढ़ाई बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और इसमें तेल भी जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे कढ़ाई हो चुकी है गर्म, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल, और मैंने इसमें डाल दिया है तेल। और अब बस, तो गाइस चलिए बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि तेल हो चुका है गरम, तो ये फटाफट बन जाएगा अभी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा जो खड़ा मसाला था, उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा जीरा, उसके बाद मैंने इसमें डाली हींग थोड़ी सी, उसके बाद इसमें मैंने हरी मिर्च और जो प्याज कद्दूकस किया था वो डाला, और उसके बाद मैंने इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, तो गाइस प्याज भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, और टमाटर के तुरंत बाद इसमें जाएगा नमक, ताकि टमाटर पक जाए जल्दी।
तो गाइस अब बारी है इसमें मसाला डालने की। सबसे पहले मैंने इसमें डाली हल्दी और उसके बाद मैंने इसमें डाला धनिया, और जो हमारे घर के जो भी मतलब मेरे पास में जो मसाले थे घर के, सारे मसाले मैंने डाले, जो घर का बना मसाला, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया मैंने इसमें। और इसके बाद मैं इसे अब अच्छे से पकाऊंगी मसाले के साथ। गाइस मसाला जितना अच्छा पकता है खाने का टेस्ट उतना ज़्यादा आता है, इसलिए मैं मसाला बहुत अच्छे से पकाती हूँ। गाइस मसाला अच्छे से भुन चुका है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर। ये घर का बना हुआ पनीर है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, एकदम मलाईदार और एकदम ताज़ा ताज़ा पनीर है। इसे मैं मसाले में अच्छे से भूनने दूंगी इसको। तो गाइस पनीर का कीमा बन के तैयार है। हरा धनिया, हे गाइस तो वो बन के तैयार है, तो चलिए टेस्ट करते हैं। मैंने पाव को ना थोड़ा सा मक्खन में सेक लिया था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। पनीर वड़ा पाव, पनीर वड़ा पाव। काफ़ी ज़्यादा पनीर निकल जाता है 1 लीटर दूध से भी। पर मैं पहले ना बाहर से लेती थी तो 90 रुपये का इतना सा मिलता था। अभी मैं घर पे बनाती हूँ तो जो 1 लीटर मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध आता है तो उससे काफ़ी कम पड़ता है और उससे क्वांटिटी ज़्यादा निकलती है और ऊपर से ताज़ा भी रहता है घर का। पनीर मैं ना खाती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब सब्ज़ी नहीं खाती, लेकिन भुर्जी में खा लेती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा पाव रखे थे तो मैं बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। ऊपर एग्जॉस्ट भी ख़राब हो गया, पसीना पसीना आ गया मुझे। ये पनीर भुर्जी चावल के साथ भी अच्छी लगेगी, रोटी के साथ, पराठे के साथ, और इसके साथ तो मस्ती लग रही है। ये पता आलू वड़ा पाव से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। लास्ट बाइट। एक मैंने खाया वड़ा पाव की तरह, ये मैंने कुरकुरा कर लिया। एक मैं खाऊंगी पाव भाजी की तरह। पाव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है।
बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं चला रही हूँ पंखा, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो गाइस कैसा लगा आपको व्लॉग और खाना बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। अपनी पनीर भुर्जी की सब्ज़ी बच चुकी है और अभी मैं चावल बनाने जा रही हूँ स्नोवी के लिए, तो मैं खाऊंगी इसे चावल के साथ।